आप सभी लोग शांति बनाए रखिए। इंदिया बेटा, सब लोग ये जानना चाहते हैं कि जो शर्त के मुताबिक तुमको 600 रुपया कमाना था, क्या तुम वो पैसा कमा पाई? हाँ काका, ये देखिए पूरे 690 रुपए कमाए हैं। वाह, बिंदिया को जितना पैसा इकट्ठा करना था वो उससे ज्यादा इकट्ठा की है। अरे वाह बिंदिया, बहुत खूब। हमको पूरा भरोसा था कि बिंदिया ये चुनौती नहीं हारेगी और आगे भी कभी नहीं हारेगी। वाह रे बिंदिया वाह। हमारी बात सुनिए सब लोग। फैसला सुनाने का समय आ गया। एक मिनट सरपंच जी, एक मिनट। अरे अब क्या बात है भाई? अरे अभी भी कुछ कहने सुनने को बाकी है क्या? ये उल्लू का चरखा का चक्कर चला रहा है। अब बहुत कुछ रह गया है सरपंच जी। अब बिंदिया इतना सारा पैसा कमा लिए ना, इस सब लोगों ने देख लिया, लेकिन इतना पैसा कमाने के लिए उसे कितना त्याग करना पड़ा ये किसी ने देखा कि नहीं देखा? अब बिंदिया पढ़ने में, बुद्धि, विचार, व्यवहार सब में कितनी अच्छी पूरा गांव जानता है। कौन पट्टी मोड़ा ही मदनवा इंडिया से हारने लगा, उसी का साथ दे रहा है। तल बदलू कहीं का। अब पढ़ाई के प्रति इसकी लगन तो ऐसी है जैसी भक्त की भगवान से होती है, पर 2 पैसा कमाने के लिए इस बच्ची को अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़नी पड़ी। अरे वाह, ये मदनवा तो एकदम स्मार्ट है, इसका बुद्धि एकदम तेज है, हमरे जैसा। हम तो सुने थे कि जो लोग मोटा होते हैं ना, उनका दिमाग भी मोटा ही होता है। सरपंच जी, बच्चा अगर पढ़ाई लिखाई के साथ काम करे ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई छोड़कर काम करे ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और हमको नहीं लगता कि बिंदिया घर संभालने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई कर पाएगी। तो क्या बिंदिया को पढ़ाई लिखाई छोड़नी पड़ेगी क्या? बिंदिया पढ़ाई छोड़ने के लिए तैयार है का? पगला गए हो का? हमरी बिंदिया काहे पढ़ाई छोड़ेगी? अरे अगर पढ़ाई नहीं छोड़ेगी तो घर कैसे संभालेगी? और घर नहीं संभाल पाएगी तो उसको हमें साथ चलना पड़ेगा। और वैसे भी सब लोग तो ये जानते ही हैं कि सरकार कहती है कि बच्चियों को पढ़ाई लिखाई छोड़ के काम करवाना गैर कानूनी है। अगर हम कानून पे नहीं भी जाते हैं तो भी आप ये बताइए कि घर संभालते संभालते बिंदिया पढ़ाई कर पाएगी का? सरपंच जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, हम बिंदिया को पढ़ाई छोड़ने के लिए नहीं कह सकते। पर सरपंच जी, स्कूल और काम कैसे संभलेगा बिंदिया से? ये संभव नहीं है। और आपको नहीं लगता कि बिंदिया घर संभालने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई कर अगर पाएगी? पढ़ाई नहीं छोड़ेगी तो घर कैसे स्कूल संभालेगी? और काम कैसे संभलेगा बिंदिया को पढ़ाई लिखाई छोड़नी हम पड़ेगी। बिंदिया को पढ़ाई छोड़ने के लिए नहीं कह सकते। अगर हमारा स्कूल जाना हमारे परिवार को तोड़ने का वजह बन रहा है तो हम कभी स्कूल नहीं जाएंगे।
बिंदिया, तू पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। सरपंच जी, फैसला सुना दीजिए ना। हम अपना चुनौती भी पूरा किए और हम अपना पढ़ाई भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। पर पढ़ाई छोड़ना तो गलत बात है ना बेटा। हमारा दिल और दिमाग दोनों इस बात के लिए राजी नहीं है। अजीत जी, फैसला हमरे ही पक्ष में होगा। कहा है ना कि सरपंच जी बिंदिया को स्कूल छोड़ने के लिए बोलेंगे नहीं। सरपंच काका, हमको एक दूसरे से अलग मत कीजिए। आप जो बोलेंगे ना, हम वो सब करेंगे। पर आप हमको अलग कर देंगे ना, तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। हमें अलग मत कीजिए ना। माफ करना बेटा, पर सरकार भी बोलती है बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, और हम सब भी इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं। इसीलिए कुछ भी हो जाए, पढ़ाई तो तुमको नहीं छोड़ना चाहिए। बिंदी, हमको मामा मामी के साथ नहीं रहना है। कुछ करो ना बंदी, अपनी अम्बे माँ को बोलो ना कि हमको मामा मामी से बचा ले। वाह सरपंच जी वाह, क्या फैसला किए आप। अरे आप तो इंसान नहीं, आप भगवान है भाई। अब वो कचहरी में न्याय की मूर्ति होती है ना, जिसके हाथ में तराजू होता है, हाथ में पट्टी होती है। ऐसा लग रहा है साक्षात उसके दर्शन हो गए। अब बिंदिया, अब पल्लू, छोड़ दो। नहीं, छोड़ो हमारी बच्ची को। क्या कर रहे हो? मत ले जाओ। शहर में नौकरानी मिलने में आफत होती है, आपको तो दूध ही मिल गई, एकदम मजा ही आ गया। काका, हमें अलग मत कीजिए ना। देखिए, अब तो हम पढ़ाई भी करेंगे। हम दिन में काम करेंगे, फिर रात को पढ़ाई करेंगे। भले ही हम स्कूल ना जा पाए, पर हमें अलग मत कीजिए। तू का उल्लू है का जो रात भर जगेगी? अभी कथा कथन करने से कोनो फायदा नहीं है। सरपंच जी अपना फैसला सुना चुके हैं। जा अपने मामा के साथ जा। मदन बाबू, लेके जाइए इनको। अब बिंदिया बेटा, अब चलो हमारे साथ। अब चलो बेटा, आओ। अब चलो चलो हमारे साथ। सरपंच जी, अब चलो। सुनिए ना हमारी बात। रोने से कोई फायदा नहीं। चलो, रुकिए। अभी मास्टर कौन सा नया अध्याय शुरू करने आ गया? बिंदिया की पढ़ाई रुकेगी नहीं। स्कूल तो केवल पढ़ाई का माध्यम है। माध्यम तो बदल भी सकता है। ऐसे कई बच्चे हैं जो राष्ट्रीय पाठशाला, दूर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से पढ़ते हैं। तो थोड़ा माध्यम हम भी बदल लेते हैं। हम हर शाम बिंदिया को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेते हैं। ये मास्टर, अपना ही बड़ा बड़ा पाठ ही बड़े पंचायत को मत पढ़ाओ, समझे? आप भी थोड़ा पाठ पढ़ लेती तो ये बच्चों की भावनाओं को समझ पाते। सरपंच जी, हमने अपनी आंखों से देखा है कि इन बच्चों के साथ क्या हुआ। इसलिए यही कारण है कि हम नहीं चाहते कि बच्ची अपनी दादी और घर से अलग हो। और हम बिंदिया की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। अपना बोझ तो संभलता नहीं है और दूसरों का बोझ लो अपने सर पर। मास्टर जी, जिम्मेदारी लेने के लिए तो हम भी तैयार हैं। और वैसे भी ये बच्चे हमारे सगे हैं, इनका भरा भुरा हम सोच सकते हैं। ये हमारे पास सुरक्षित रहेंगे भाई। लेकिन बच्चों के चेहरे पे तो दिखाई नहीं दे रहा।
इतना अनुभव तो हमें भी है, पर सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब श्याम और लाजवंती की मौत हुई थी उस समय काकी और बच्चियों का ध्यान रखने के लिए कोई भी सगा संबंधी नहीं आया था, जबकि उस समय इन लोगों को सहारे का सबसे ज्यादा जरूरत था। अब अचानक इतना सगा संबंधी कहां से आ गया? खैर, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पंचायत ये फैसला करती है कि बिंदिया अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। और साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारी भी उठाएगी, और इसके लिए बिंदिया और उसके परिवार को अलग करने का कोई जरूरत नहीं है, वो साथ साथ रहेंगे। और पूरा परिवार कहीं नहीं जाएगा। दूसरों की भलाई के चक्कर में हो गया ना हमारा बंटातार। अरे नहीं बेटा, पैर नहीं छूते बेटा, खूब तरक्की करो बच्चा। बुड्ढे, गलत सलत फैसला करने के लिए सरपंच बना तू है? अब किसने बनाया तुझे सरपंच? रत्ती भर अकल तुझ में है ना तेरी पंचायत में। हट! पिंकी, हम जो मेले में फिल्म देखे थे वो का हीरो बोला था ना कि जो हार के जीतता है वो बाजीगर होता है। निकल, वरना गांव वाले मिलकर इतना मारेंगे कि पैदल तो क्या लंगड़ा का भी नहीं चल पाएगा। निकल। 7 दिन से देख रहे हैं कभी कब पानी आ रहा था, आज तो पानी ही नहीं आया। ऐसा काहे हो रहा है काका? लल्लन से बात करना पड़ेगा बिटिया। लल्लन? हाँ बिटिया, वो पानी की जिम्मेदारी उसी का है। चलो पूछ के आते हैं आखिर बात क्या है। काका हम भी चलते, आखिर हमरे खेत का भी तो बात है। हाँ हाँ बिटिया, चलो चलिए चलिए चलिए, आइए चलिए। तुम सबका पानी का पैसा बाकी है, जब मिलेगा तब पानी पूरा होगा। हम लोग तो पैसा दे दिए हैं ना। तो भाई वो कौन है जिसने पानी का पैसा नहीं दिया है? मास्टर जी, हम अंदर आ जाए? आओ बेटी एमी, आओ। बच्चों, यह है एमी, इस कक्षा की नई छात्रा है, कानपुर से आई है। कानपुर से? आओ बेटा, बैठो।
तुम सबके गुनहगार। इसी के कारण तुम सबका पानी रुका हुआ है। काहे की ई अभी तक एक भी पैसा नहीं दी है। पैसा? काहे का पैसा? अरे वाटर टैक्सवा। सही? पानी तो मुफ्त का होता है ना, फिर पैसा का है? बिटिया, परसों से हम लोग पानी का कर देते आ रहे हैं। तुम्हारे बाबा भी देते थे, तुम भी दे दो, नहीं तो पानी रुक जाएगा तो सबका फसल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, हम पैसा दे देंगे। तो पानी तभी मिलेगा जब पैसा मिल जाएगा हमको, समझे? चलो बेटी। लल्लन बोल रहे हैं हम। अभी अभी आकर गई वो बच्ची, बुढ़िया पेटो टरा हटा है, इसीलिए तो अभी तक उसको पानी के टैक्स के लिए परेशान नहीं किया हमने। पर आप जो ऑफर दिए ना, उससे हमरा दया और धर्म दोनों ही डगमगा गया और अपने वादा के मुताबिक हमने उनका पानी बंद कर दिया। अब उम्मीद करते हैं कि आप भी अपना वादा नहीं भूलिएगा, समझे ना? हो जाएगा। इतना डगमगा का रहा है। मास्टर जी बोले थे कि 17 का पारा याद करना है, तो हम भूल ही गए। कोई बात नहीं, अब याद कर लेते। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 50। नहीं 50 नहीं। अभी तक आए का ही नहीं हो चुईया। अम्मी, अम्मी सुनो तो। अम्मी, अम्मी का ये तो फोन का कान है ना, इसमें तार नहीं है। वायरलेस है, हमारे कानपुर में सब ई यूज करते हैं। अच्छा लगता है स्कूल का छुट्टी हो गया, पल्लू से मिल लेते हैं। इससे तुम चिरैया कहाँ आई हो? मतलब इतना बड़ा शहर कानपुर छोड़ के तुम एक छोटा सा गांव में कहाँ आ गई? हमारी मम्मी बोली थी इसलिए आ गए। अच्छा, तो अब तुम यही रुकोगी? सिर्फ थोड़े ही दिन। कितने दिन? तुम रिपोर्टर हो क्या जो हमारा इंटरव्यू ले रही हो? नो नो, हम तो पायल है और हम तो बस एक दोस्त के नाते तुम्हारे पास आए थे। वैसे हम भी शहर से ही हैं। झूठ। हाँ, और हम पापा के साथ हम शहर में रहते थे, पर ना
हमारी दादी और हमारी बहन हमको याद करने लगी, इसलिए हमको आना पड़ा वापस। इस पल्लू किससे बात कर रही है? जो बोलना है जल्दी बोलो, हमें देर हो रही है। देखो हम वो बच्चों के जैसे गवार नहीं है, हम तो एकदम ही स्मार्ट हैं। तुम हमसे दोस्ती करके देखोगी ना तो खुद ही समझ जाओगी। वो कहा है ना, हम भी शहर से है ना, तो हमारा भी कोनो दोस्त नहीं है, और दोस्त तो बराबरी वालों से ही होती है ना। पल्लू, पल्लू, अरे नहीं, ये बिंदी यहाँ कैसे टपक गई? पल्लू, बिंदी खाद के साथ। अगर एमी ने देख लिया तो हमसे दोस्ती नहीं करेगी। एमी, तुमको देर हो रहा था ना, तुम जाओ ना, फिर बाद में हमारा आंसर दे देना, ठीक है? वैसे तुम शहर की लड़की हो ना? हाँ हाँ, झूठ थोड़ी ना बोल, तुम जाओ। अरे सुन गए नहीं रही। पल्लू, पायल, जाओ ना। पायल, वो मजदूर तुम्हें बुला रही है, तुम जानती हो क्या उसे? नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं पहचानते इसको। यहाँ पे कितनी गर्मी है, हम जा रहे हैं। तुम जाओ। गर्मी तो लगेगी ना, आग जो लगा दी है दोनों बहनों के बीच में। बिंदी, बिंदी, सुनो तो अपनी प्यारी बहना। बिंदी, बिंदी, कब से तुमको बुला रही, तुम हमारी बात काहे नहीं सुन रही हो? काहे सुने तुम्हारी बात? तुम सुनी क्या हमारी बात? और वैसे भी तुम हमको काहे बुला रही हो? तब तो बोली थी ना, तुम हमको पहचानती भी नहीं। नहीं, तुम तो मेरी प्यारी सी बहन बनती हो। वो तो हमारी आंखों के सामने अपनी बहन को पराया कर दी मम्मी। शाबाश रोज बिटिया। बिटिया, आग लगाने में तो तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं है। आखिर बेटी किसकी है? वैसे बहुत अच्छा हुआ कि तू इतने सालों से गांव नहीं आई, वरना सब लोग तुमको पहचान जाते और हमारा पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाता। वैसे भी हम तो सबके सामने आ नहीं सकते, तुम्हें को सारा काम संभालना होगा। मम्मी टेंशन काहे लेती हो? देखी ना, एक ही दिन में पायल को उसकी बहन भुला दिए। आगे आगे देखो क्या क्या भूलती है। वैसे वो पायलिया तो है ही इतनी स्वार्थी, और आगे जाके उसकी यही चीज हमें बहुत ज्यादा काम आने वाला है। मम्मी जानती हो, पूरे दिन हमारे आगे पीछे पूंछ की तरह घूम रही थी वो पायल। हिंदी, तुम हमको पूंछ की तरह आगे पीछे काहे घुमा रही हो? हमको तुमसे बात नहीं करना, जाओ। नहीं, हम नहीं जाएंगे, घर के हमको तुमसे बात करना है। जब तुम हमसे बात नहीं करती हो ना, हमको बहुत बुरा लगता है। हाँ, तो हमको तो बहुत ही अच्छा लगा था जब तुम हमको पहचानने से मना कर दी थी। अपनी बहन को ये बहन बताने में कहाँ शर्म आ गई तुमको? नहीं बिंदी, कहा ना, वो गंदा बदबूदार थैला लेके घूम रही थी ना, इसलिए तुमको शर्म आ गया है ना? नहीं बिंदी। अच्छा ये बताओ, जब तुम उस दिन भागते भागते कीचड़ में गिर गई थी, हम राधा को बोले कि हम तुमको नहीं पहचानते? आज का दिन ही खराब है। स्कूल में मास्टर जी डांटे, यहाँ पर बिंदी। बिंदी, आप कितना गुस्सा करोगे? बट्टी हो जाओ ना।
सिर्फ तुमको अच्छी हालत में देखना चाहते हैं। गुस्सा तो आएगा ना पन्नू। देखो, हम सिर्फ बहनें नहीं हैं, हम दोस्त भी हैं। और कोई भी बात, कोई भी चीज हमको कभी दूर नहीं कर सकते। अब हम अलग करेंगे इन दोनों चूहियाओं को। रोज बेटा, अब तू पयलिया के इतने नजदीक हो जा कि वो विद्या से बिल्कुल दूर हो जाए। इससे क्या फायदा होगा मम्मी? अब बिटिया, तू वो दिन अपनी इतिहास की किताब में पढ़ रही थी ना कि अंग्रेज फूक डाल शासन कर का फार्मूला अपनाए थे। मम्मी, फूक नहीं, फूट, फूट डालो शासन करो। हाँ, तो हम वो दोनों में फूट डाल के उन पे शासन करेंगे। पर तुम तो कहती थी उन दोनों में बहुत प्यार है। प्यार को नफरत में भी तो बदला जा सकता है ना बेटा। और वो पयलिया कपड़ा लत्ता सैर सपाटा के चक्कर में वो बिंदिया को एक झटके में धोखा दे सकती है। वो दोनों चुहियाएं कहती है ना, हम साथ साथ हैं। अब एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो कहेंगी हम तुम्हारे है कौन। अरे बोलू, जोर से दबा। ललन भैया, हम पूरा पैसा ले आए, 300 रुपया ले लीजिए ना। जी पानी छोड़ दीजिएगा, हम चलते हैं। पानी छोड़ देंगे, पहले पूरा टैक्स हुआ तो मिल जाए। वो तो हम दिए ना आपको। आज से टैक्स 500 रुपए, पूरे 500। जाओ और जाकर गांव वालों को बता दो, जब तक पूरा पैसा नहीं मिलेगा तब तक खेतों को पानी नहीं मिलेगा। जाओ। 500 पर सब हमको बोले 300 रुपया देना है, वो तो हम दे देना। फिर अचानक 200 का बढ़ा दिए। अरे हमरा मन किया, हम बढ़ा दिया। जा।